राज्य सरकार रीवा के 64,215 किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य शासन ने खाद्य वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करते हुए ई टोकन प्रणाली लागू कर दी है। अब किसानों को ना तो घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही चक्का जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ई टोकन प्रणाली की मदद से किसान अपनी फसल और भूमि के अनुरूप निर्धारित समय पर अधिकृत विक्रेता से खाद प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कालाबाजारी पर भी प्रभावी रोक लगेगी। नई व्यवस्था के तहत किसान फार्मर आईडी और आधार आधारित पंजीकरण से ई टोकन जनरेट कर सकेंगे। यह टोकन 3 दिन तक मान्य रहेगा और उसी अवधि में किसान को अपने चयनित अधिकृत विक्रेता से खाद प्राप्त करना होगा। यदि निर्धारित समय में किसान खाद नहीं ले पाता तो ई टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और किसान को पुनः पंजीकरण कराना होगा। यह डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को उसकी जरूरत के मुताबिक खाद समय पर मिले और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो। रीवा के जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि जिले के 64,215 से अधिक किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। ये किसान कुल 14.12 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि रीवा कृषि उत्पादन के लिहाज से राज्य में अग्रणी है और नई डिजिटल व्यवस्था किसानों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा लेकर आएगी। जिले में कुल 680 सहकारी समितियां और लगभग 1500 खाद्य विक्रेता पंजीकृत हैं। पिछले वर्ष निजी खाद्य विक्रेताओं के पास यूरिया की कुल उपलब्धता 5342.03 मीट्रिक टन थी, जबकि किसानों की मांग इससे अधिक थी। इसी कारण समय पर खाद उपलब्ध न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ई टोकन प्रणाली के लागू होने से यह समस्या दूर होगी और हर किसान को उसकी आवश्यकता के मुताबिक सही मात्रा में खाद मिलेगी। ई टोकन प्रणाली के फायदे केवल सुविधा तक सीमित नहीं है। इस व्यवस्था में भूमि पंजीकरण और ई-केवाईसी अनिवार्य रखी गई है। पोर्टल पर किसान का आधार नंबर दर्ज करने के बाद उसकी भूमि, रकबा और फसल की जानकारी पहले से मौजूद होगी। कृषि विभाग द्वारा वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर किसान को पात्रता मुताबिक उर्वरक का टोकन जारी किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर किसान को उसकी फसल और भूमि के मुताबिक खाद मिले और किसानों को अधिक या कम मात्रा की समस्या से नहीं गुजरना पड़े। ई टोकन जारी होने के बाद किसान को एसएमएस, मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिलेगी। टोकन में किसान का नाम, पंजीकरण क्रमांक, उर्वरक का प्रकार और मात्रा, वितरण केंद्र और तिथि, समय अंकित होंगे। यह न सिर्फ किसानों को सुरक्षा और भरोसा देगा बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करने का मौका भी देगा और कि उनके लिए निर्धारित समय तक खाद सुरक्षित रहे। खास बात यह है कि किसान किसी भी अधिकृत विक्रेता या संस्था का चयन कर सकता है, यानी अब उन्हें किसी खास सोसाइटी या केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चयनित विक्रेता से खाद लेने की सुविधा से किसान अपनी सुविधा मुताबिक वितरण केंद्र चुन सकते हैं, जिससे लंबी दूरी तय करने या समय की बाधा जैसी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रीवा के किसानों के लिए यह कदम केवल सुविधा का साधन नहीं है बल्कि उनके कृषि उत्पादन और समय प्रबंधन के लिहाज से भी क्रांतिकारी साबित होगा। पहले जहां किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब ई टोकन प्रणाली से उनकी मेहनत और समय दोनों की बचत होगी। यह व्यवस्था छोटे और बड़े किसानों दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी होगी। साथ ही इस नई प्रणाली से कालाबाजारी पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सकेगा, क्योंकि टोकन के आधार पर ही खाद्य वितरण होगा, क्योंकि कोई भी विक्रेता निर्धारित मात्रा से अधिक या अनाधिकृत तरीके से खाद नहीं बेच पाएगा। इससे किसानों को न केवल न्याय संगत वितरण मिलेगा बल्कि अवैध बिक्री की संभावना भी खत्म हो जाएगी। वर्तमान में रीवा जिले में लागू यह प्रणाली एक उदाहरण के रूप में पूरे मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी काम करेगी। जैसे ही इसे पूरे जिले और राज्य में विस्तारित किया जाएगा, किसानों को डिजिटल रूप से सुरक्षित और पारदर्शी खाद्य वितरण का लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के किसानों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रतीक है।